बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन का भाव है, आपकी संतान का भाव है। तो जब तक आपकी दशा अंतर दशा में 5-11 एक्टिव नहीं होंगे तब तक अगर कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति चाहता है तो उस व्यक्ति को संतान प्राप्ति नहीं होगी। दशा में 5-11 एक्टिव हो रहे हैं और कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई मुझे संतान प्राप्ति हो जाए, तो उस पीरियड में उस व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो जाएगी। लव अफेयर्स की बात करें या मैरिज की बात करें, 5-11 की दशा अंतर दशा किसी तरह से एक्टिव हो रही है तो आपके मैरिज होने की संभावना भी होगी और प्रेम संबंधों में सफलता मिलने की भी संभावना होगी। बहुत सारे लोग आज के समय में पूछते हैं कि भाई मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ क्या उससे मेरा विवाह होगा नहीं होगा। हमने मान लिया कि प्रश्न कुंडली लगाई और प्रश्न कुंडली 5-11 का बहुत स्ट्रांगली इंडिकेशन दे रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ आपको आपके प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी। फिफ्थ हाउस स्टडी का हाउस भी है, तो जब तक 5-11 का संबंध नहीं बनेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आपको एक अच्छा स्कूल कॉलेज मिलेगा। कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछता है कि मैं इस साल एडमिशन लेना चाहता हूँ और एडमिशन के लिए मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ उसमें मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तब भी हमें 5-11 देखना होगा, क्योंकि 5 हाउस एजुकेशन और 11 हाउस इच्छा पूर्ति, अर्थात एजुकेशन की इच्छा पूर्ति, स्कूल की इच्छा पूर्ति। 9th हाउस और 11th हाउस का रिलेशन देखना होगा कि हायर स्टडीज़ की इच्छा पूर्ति है या नहीं है। बहुत सारे भावों के संबंध देखने होते हैं। मान लीजिएगा हायर स्टडीज़ के लिए कोई पूछ रहा है तो हमें 12th हाउस को भी देखना पड़ेगा, 9th हाउस को भी देखना पड़ेगा, 11 को भी देखना पड़ेगा। अब मान लीजिएगा 9th हाउस हायर स्टडीज़ का हो गया, अब वो सामने वाला पूछता है कि मुझे विदेश जाकर हायर स्टडीज़ करनी है, तब हमें 12th हाउस भी देखना होगा। तो इसलिए प्रश्न के अनुसार हमें भावों को चूज़ करना होता है। जब आप प्रश्न के अनुसार भावों को चूज़ करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, तभी आप किसी प्रश्न की सटीकता पर, किसी प्रश्न के उत्तर पर पहुंच पाएंगे। अब 6th हाउस देखिएगा आप। 6th हाउस को रोगों का, दुश्मन का, कंपटीशन का, मुकदमेबाजी का भाव कहा गया है। किंतु आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति की लाभ भाव की दशा चल रही हो, उस समय में अगर उस व्यक्ति पर किसी ने कोई मुकदमा किया होगा, किसी तरह का कोई ब्लेम लगाया होगा, किसी तरह का कोई नुकसान करने की कोशिश की होगी, तब ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि उसके लाभ भाव के स्वामी की दशा चल रही थी, अपने शत्रु से भी लाभ हो जाता है। जन्म कुंडली में जब भी 6 और 11 की दशा आती है तब वो व्यक्ति को अपने शत्रु से भी लाभ हो जाता है। जन्म कुंडली में 6 और 11 किसी प्रकार से संबंध बना ले, 11 भाव का स्वामी 6th हाउस में बैठ जाए या 6th हाउस का स्वामी 11th हाउस में बैठ जाए या एक दूसरे पर दृष्टि डाल लें, तब आप देखेंगे व्यक्ति के लिए शत्रु से लाभ प्राप्ति का योग बन जाता है। 6th हाउस को जब हम लगन बनाते हैं तो 6 से 6 होता है 11th हाउस, अर्थात 6th हाउस की वृद्धि करने वाला। अब आप कहेंगे भाई रोग की भी वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो शत्रु की भी वृद्धि हो रही है क्योंकि 6th हाउस के गुणों में वृद्धि करने वाला है। किंतु आप देखिएगा यहाँ पर जो वृद्धि होती है वो सकारात्मक होती है, नकारात्मक नहीं होती। क्योंकि 6th हाउस अगर रोग का भाव है तो 6 और 11 की दशा आएगी तभी आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। हॉस्पिटल चले गए तो 11 की दशा आएगी तो आपको हॉस्पिटल से मुक्ति मिलेगी। 6th हाउस मुकदमेबाजी का है तो वहाँ पर जब 11 की दशा आएगी तब आपको मुकदमे से मुक्ति मिलेगी। 6th हाउस कंपटीशन का है, कोई स्टूडेंट अगर कंपटीशन फेस कर रहा है, कोई एग्ज़ाम ऐसा दे रहा है तो 6 और 11 की दशा आएगी तभी किसी स्टूडेंट को अपने उस कंपटीशन में सफलता मिलेगी। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस जो मेनली देखते हैं हम, वो विवाह के लिए देखते हैं। हालांकि विवाह, शादीदारी, लीगल केसेस के लिए भी 7th हाउस देखा जाता है। तो विवाह के प्रोस्पेक्टस से अगर बात करें तो 7-11 की दशा अगर आ रही और सामने वाले ने विवाह के लिए पूछा तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इस दशा में, इस भुक्ति में, इस अंतरा में आपका विवाह हो जाएगा। जो ग्रह 7-11 से संबंध बना रहे हैं उनका किसी भी प्रकार से दशा भुक्ति अंतरा में आना आपके विवाह में सफलता का इंडिकेशन है। पार्टनरशिप के लिए अगर आप पूछते हैं कि इस पार्टनरशिप में मुझे लाभ होगा नहीं होगा, तो भी हमें 7-11 देखना। 7-11 आ गए, पार्टनरशिप में लाभ हो जाएगा। लव मैरिज के लिए भी अगर कोई पूछ रहा है, वहाँ पर 7-11 आ गए तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी। 8th हाउस। 8th हाउस को ज्योतिष में सबसे ज़्यादा नकारात्मक भाव माना गया है, किंतु ये भी जब 11th हाउस के साथ में संबंध बना लेता है ना, तो ये भी आपको लाभ देने लगता है। किस तरह का लाभ? 8th हाउस सडन गेन का हाउस है, तो 8-11 का संबंध बनेगा, 8-11 की दशा आएगी, व्यक्ति को सडनली कोई लाभ हो जाएगा। यहाँ पर अगर 5 भी अगर आ गया और 2 भी अगर आ गया तो हो सकता है कि व्यक्ति को
शेयर मार्केट में बहुत अच्छा लाभ हो जाए। 5th हाउस के लिए भी अगर आप देखेंगे, जब तक कुंडली में 5-11 का संबंध नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट में सफलता ही नहीं मिलेगी। जब तक कोई दशा अंतर्दशा 5-11 नहीं दे रही तब तक आपको शेयर मार्केट में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी नहीं। जो लोग बिना 5-11 की दशा के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको कोई बहुत नॉलेज नहीं है, उनको अधिकांशतः नुकसान ही होते देखा गया है। 8-11 की दशा अगर आपकी ऑपरेट हो रही है तो यह दशा आपको कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट से भी निकाल कर ले आएगी। 8 भाव से जो केंद्र स्थान है वो 11th हाउस है और 11 से केंद्र स्थान 8 हाउस हो गया, तो 11th के लिए ये आपका 10th हाउस हो गया, अर्थात प्रोफेशन हो गया, आपकी स्टेटस की वृद्धि का भाव हो गया। तो ये दशा, ये अंतरदशा, इन भावों का संबंध आपके स्टेटस में लगातार वृद्धि करता है, आपको लाइफ में अचीवमेंट्स देता है। बात करते हैं 9th हाउस की, तो हायर स्टडीज़ के लिए अगर किसी व्यक्ति का प्रश्न है तो ये हायर स्टडीज़ दे सकता है। अगर किसी का विदेश जाने को लेकर लंबी दूरी की यात्रा से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो 9-11 का संबंध आपको वह देगा। अब किसी ने अगर सेकंड मैरिज के लिए भी पूछा है, मान लिया किसी की पहली शादी खराब हो गई थी और अब वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो कुंडली में हमें ये देखना होगा कि क्या 9-11 किसी तरह से एक्टिव हो रहे हैं, 9-11 की दशा है। और अगर कुंडली में 9 और 11 का भी संबंध नहीं है तब भी हम किसी व्यक्ति की सेकंड मैरिज होने की संभावना को बहुत स्ट्रांगली नहीं मान सकते, क्योंकि 9th हाउस अर्थात दूसरे विवाह की इच्छा पूर्ति 11th हाउस का स्वामी और 11th हाउस ही करेगा। तो 9-11 की दशा है, 9-11 आपस में संबंध बना रहे हो तभी किसी व्यक्ति को हायर स्टडीज़ मिलेगी, दूसरा विवाह मिलेगा। और कोई व्यक्ति अगर आध्यात्म के प्रति भी अपना प्रश्न लेकर आता है, आध्यात्म में अग्रसर होना चाहता है, तो 9th हाउस आध्यात्म का, ज्ञान का भाव है। तो 9-11 की दशा में ही, 9-11 के संबंध में ही किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति होती है। कुंडली में 9-11 का संबंध नहीं है तो ऐसे में व्यक्ति को किसी अच्छे गुरु की भी प्राप्ति नहीं होगी। बात करते हैं 10th हाउस। 10th लॉर्ड कभी भी अगर 11th हाउस के साथ में किसी भी प्रकार से संबंध बनाएगा, 10-11 की दशा है या 10-11 का कुंडली में संबंध हो, 10-11 आपस में परिवर्तन कर लें, 10-11 युति बना ले, एक दूसरे पर दृष्टि डाल ले, तब ऐसे में व्यक्ति को अपने स्टेटस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है उस दशा में, अंतरदशा में, उस पीरियड में। 10-11 का संबंध ही व्यक्ति को प्रोफेशनल स्टेटस, सामाजिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस देने वाला संबंध है। बिना 10-11 के किसी को पॉलिटिकल स्टेटस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस ही पॉलिटिक्स का है। 10-11 के संबंध के बिना किसी व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में हाइट ही नहीं मिलेगी, लाभ ही नहीं मिलेगा। जिनका 10-11 का संबंध नहीं होता ना, वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि मेहनत बहुत करता हूँ मगर लाभ नहीं मिलता। अपने ऑफिस में सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ मगर ऑफिस में वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि 10-11 का संबंध नहीं बन रहा। 12th हाउस मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। तो यहाँ पर 11th हाउस क्यों सबसे ऑस्पिशियस हाउस माना गया है, ये मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से 11th हाउस में बैठकर कोई ग्रह आपके लिए राजयोग कारक हो जाता है, किस तरह से 11th हाउस में बैठे ग्रह की दशा भुक्ति अंतरा में आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का प्रयास कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगली वीडियो के लिए इंतजार करेंगे, तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।